बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 16 का जो है वो यूरिया वाला टॉपिक किया था। तो अभी ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बल्कि इस बुक का लास्ट टॉपिक है। तो ये आज हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, पेट्रोलियम क्या चीज़ है। तो सबसे पहले पेट्रोलियम जो है ये क्या है, मतलब ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका ओरिजिन क्या है, फिर ये हमें किस फॉर्म में मिलता है और आगे हम उसे यूज़फुल फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, यानी ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में पढ़नी है। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल क्या है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल एक्चुअली एनर्जी रिच सब्सटेंसेस होते हैं, और ये कैसे बनते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें के प्लांट्स और एनिमल्स दोनों शामिल हैं, ये सब जब यानी ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं, मिट्टी के अंदर डिकम्पोज़ होते हैं। तो जब ये मिट्टी में शामिल हो जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई इनको डिकम्पोज़ करते रहते हैं एट हाई टेम्परेचर, अंडर हाई प्रेशर। ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं नेचुरल गैस में और पेट्रोलियम के अंदर। ठीक है, और ये ही आजकल के दौर में हम इसी के ज़रिए ही मतलब फ्यूल बना के उसे बर्न करके एनर्जी मतलब कि यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। तो जो पेट्रोलियम है ये दो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। एक है वर्ड पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ओलियम जो है वो ऑयल है। तो पेट्रोलियम ऐसा ऑयल है जो कि हमें रॉक्स यानी चट्टानों में से हासिल होता है। इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, और ये थिक डार्क कलर का लिक्विड होता है। डार्क ब्लैक कह सकते हैं, ब्राउनिश ब्लैक कह सकते हैं, या ब्लैकिश ब्राउन कह सकते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बना हुआ होता है, और चूँकि ये ऑयल जो है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे कंपोनेंट्स का, तो नेक्स्ट का जो स्टेप है वो ये होता है कि उसमें से हम हमारे जो रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लें। ठीक है, तो अभी लेकिन इससे पहले सबसे पहले जो है वो हमें ओरिजिन बताया गया है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का, कि ये बनती किस तरह है, मतलब ये स्टार्ट कैसे हुई, कैसे बनती हैं। तो जो है वो ये इसके बारे में ये बिलीव किया जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लाखों लाखों साल पहले जो ज़िंदा थे, ठीक है, वो मर गए, और वो जो है वो उनके जो रिमेन्स थे, डेड रिमेन्स जो थे, दे आर बीइंग पाइल्ड अप, वो इकट्ठे होते गए हैं, और उस रेत और चट्टानों की मट्टी, और जो है वो मट्टी, रेत और जो पत्थर हैं उनकी लेयर्स के अंदर वो दबते चले गए हैं। और जैसे ही वो इनसाइड द अर्थ क्रस्ट गए हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई मौजूद हैं, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में वो कन्वर्ट होते गए हैं इस नेचुरल गैस में या पेट्रोलियम में। देखिए, पेट्रोलियम को अभी हमने कहा कि ये सारे का सारा हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होने का मतलब ये है कि ये सारे का सारा कार्बन और हाइड्रोजन है। और हम ये भी आज के दौर में ये बात भी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन मेन कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स ही हैं और उनके डेरिवेटिव्स हैं। तो डेफिनेटली जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ डिकम्पोज होती हैं तो उसमें से भी यही चीज़ें बरामद हो जाती हैं। फिर यही डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी होता है और हाई प्रेशर भी होता है। तो इस वजह से जो है वो पेट्रोलियम बन जाता है, और जिस जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे फिर वो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, तो गैस, नेचुरल गैस मिल जाती है वहाँ पे। तो ये इसका जो है वो ओरिजिन है पेट्रोलियम का, और जो है वो इसका नेचुरल गैस का। अब नेक्स्ट जो है वो माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है। माइनिंग हम आम ज़ुबान में कानगनी कहते हैं, यानी काने खोद के या ज़मीन की खुदाई करके उसमें से जो है वो यूज़फुल मटेरियल को निकालना। तो पेट्रोलियम का भी यही है तरीक़ाकार। इसमें क्या किया जाता है, इसमें होल्स ड्रिल किए जाते हैं ज़मीन के अंदर, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ मशीनरीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के डिटेक्टर्स होते हैं जो कि यूज़ करके डिटेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे ऑयल है या नेचुरल गैस है या नहीं। तो लेटर ऑन जब पता चलता है तो फिर फ़ौरन से वहाँ से क्रूड ऑयल को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और जो नेचुरल गैस है वो तो डेफ़िनेटली गैस है, और वो बहुत प्रेशर के साथ जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, जब गैस निकल आती है तो उसके बाद फिर मतलब डेफ़िनेटली उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब
गैस का प्रेशर कम हो जाता है, नहीं एट वंस जब गैस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगी तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब गैस नेचुरल गैस जो है वो निकल आती है मुकम्मल तौर पे, तो उसका डेफिनेटली जब क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उसका प्रेशर भी कम हो जाता है। जब उसका प्रेशर कम हो जाता है तो या वो एक चीज़ यानी उसकी इंडिकेशन होती है कि अब जो है वो नेचुरल गैस की क्वांटिटी कम हो गई है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है क्रूड ऑयल का निकालना। तो उसके बाद फिर क्रूड ऑयल जो है वो पम्प्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जो पेट्रोलियम है उसे क्रूड ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स मैनी सब्सटेंसेस। तो जब ये इतने सारे सब्सटेंसेस का और हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है तो नेक्स्ट काम जो है वो उसकी रिफाइनिंग करना है। रिफाइनिंग करने का मतलब ये है कि उसको रिफाइंड फॉर्म में लेके आना, यानी ऐसी फॉर्म में लेके आना जो कि यूज़फुल फॉर्म हो। अब क्रूड ऑयल जिस फॉर्म में ज़मीन में से निकलता है वो उस फॉर्म में किसी जगह पर भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो फिर उसमें से डिफरेंट फ्रैक्शंस सेपरेट की जाती हैं और उन फ्रैक्शंस को उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से उस प्रॉपर जगह पे इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इसमें ये जो प्रोसेस है जिसमें हम पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं टू मेक इट यूज़फुल, इस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए किया जाता है। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ है, लिक्विड है, उसे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करते हैं और उसके वेपर्स को, चूँकि बॉइलिंग पॉइंट पे वो जो भी लिक्विड होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और उस वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके वेपर्स को कलेक्ट करके उन वेपर्स को कंडेंस करके वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन एक्चुअली एक सेपरेशन टेक्निक भी है और प्यूरिफिकेशन टेक्निक भी है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल को भी इसी प्रोसेस में से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि पेट्रोलियम, अगर जो क्रूड ऑयल ज़मीन में से निकला है वो मिक्सचर है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का, तो हर एक का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसके डिफरेंट फ्रैक्शंस की फॉर्म फ्रैक्शंस को सेपरेट किया जाता है, उसे डिफरेंट टेम्परेचर, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे उसे हीट किया जाता है। तो जो भी चीज़ होती है उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं वो अपने कोरिस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट पे वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और हर जो है वो टेम्परेचर पे उसके वेपर्स को कलेक्ट करके कंडेंस कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने फिगर 16.9 में दिखाया है, क्रूड ऑयल को जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में डाला जाता है तो ये उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस आपको नज़र आ रही हैं। सबसे टॉप पे देखें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, सेकंड नंबर पे गैसोलीन है, थर्ड नंबर पे नेफ्था है, फोर्थ पे केरोसिन आपको नज़र आ रही है, फिफ्थ पे डीजल है, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, फ्यूल है, ऑयल्स हैं और बिटुमेन है। तो ये उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं जो कि मिलती हैं आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो इसमें यहाँ पर उन्होंने फ्रैक्शंस के नेम दिए गए हैं और उसके बाद उसमें पॉसिबल कार्बन एटम्स बताए गए हैं कि पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स होंगे। देन उसमें बॉइलिंग पॉइंट बताए गए हैं कि किस रेंज में होंगे बॉइलिंग पॉइंट और देन उसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। तो सबसे पहला जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जिसे हम आम कॉमनली एलपीजी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें 1 to 4 तक कार्बन एटम्स जो हैं वो हो सकते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एलपीजी को आपको पता है कि ये सिलेंडर गैस के तौर पे यूज़ की जाती है और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलरली कुकिंग के पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड जो फ्रैक्शन है वो पेट्रोल है। पेट्रोल में कार्बन एटम्स की तादाद जो है वो पेट्रोल पर मॉलिक्यूल, उसमें जो हाइड्रोकार्बन है 5 to 10 इसमें कार्बन एटम्स हो सकते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट 35 to 70 है और ये मोटर व्हीकल्स, कार्स, इनके लिए फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। देन नेफ्था है नेक्स्ट फ्रैक्शन। नेफ्था में कार्बन एटम्स की तादाद 8 to 12 हो सकती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 70 to 120 है। इसको केमिकल फीड स्टॉक में यूज़ किया जाता है, ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक और दूसरे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। देन नेक्स्ट जो है वो केरोसिन है। केरोसिन में 10 to 16 कार्बन एटम्स होते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट 170 to 250 है। इसको हम केरोसिन को हम मट्टी का तेल भी कहते हैं आम ज़ुबान में, ठीक है। और ये इसकी फ्यूल फॉर जेट
प्लेन्स, फ्यूल फॉर हीटिंग, लाइटिंग एंड कुकिंग। देन डीजल है, इसमें 14 to 20 कार्बन एटम्स होते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 270 to 340 है। इसको बसेस, ट्रक्स और ट्रेन्स के लिए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डीजल की जो बर्निंग एफिशिएंसी है वो पेट्रोल से ज़्यादा होती है, इसलिए जितनी भी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं लाइक ट्रक हैं या जो है वो बसेस हैं और ट्रेन्स हैं, इनके लिए डीज़ल को बहुत प्रेफरेबली डीज़ल जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है। दैन लुब्रिकेटिंग ऑयल हैं, इनके में कार्बन एटम 20 to 50 हो सकते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 to 500 है। इसको लुब्रिकेशन फॉर मशीन और इंजन्स, यानी मशीन के जो पार्ट्स और इंजन हैं उनकी लुब्रिकेशन में यूज़ करते हैं। देन फ्यूल ऑयल है 50 to 70, इसमें कार्बन एटम्स हैं 500 to 600, इसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये पावर स्टेशन और फैक्ट्रीज और शिप्स के लिए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। देन लास्ट में बिचुमेन है, ये इसमें मोर देन 70 कार्बन एटम्स होते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट 500 से ज़्यादा होता है और ये पेविंग रोड्स और मेकिंग रूफ मटेरियल्स जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जैसे वो सड़कें बन रही होती हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक थिक लिक्विड डाला जाता है बिजली में मिला के, तो एक्चुअली वो बिचुमेन ही होता है और वो जो है वो रोड की पेविंग्स में इस्तेमाल होता है। सो इसके साथ आपका पेट्रोलियम वाला चैप्टर टॉपिक एंड हो गया है और बाय दिस हमारा ये चैप्टर भी एंड हो गया है। अब इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज होगी और उसके बाद फिर आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।